महाराष्ट्रातील नंबर 1 टीव्ही चॅनल आवाज टीव्ही, आवाज आपल्या सर्वांचा। कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये ऑक्सिजनच्या अभावामुळे बहुतांश कोरोनाग्रस्त रुग्णांना आपला जीव गमवावा लागला होता आणि यामुळे धुळे शहराचे आमदार फारुख शाह यांनी कोरोनाची हंगामी तिसरी लाट बघता धुळे जिल्हा शासकीय रुग्णालयामध्ये ऑक्सिजन प्लांटसाठी जवळपास 80 लाख रुपये स्थानिक आमदार निधीच्या माध्यमातून खर्च करीत आज शनिवारी या ऑक्सिजन प्लांटचे लोकार्पण करण्यात आले आहे। पुढील काळात कोरोनाची तिसरी संभाव्य लाट आल्यानंतर देखील कोरोनाग्रस्त रुग्णांना उपचारासाठी आरोग्य विभागाला ऑक्सिजन प्लांटची मोठी मदत होणार असल्याचे आमदार फारुख शाह यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले। यानंतर आमदार निधी म्हणून 1 कोटीहून अधिकचा निधी वापरात धुळे शहरात 2 ठिकाणी विद्युत शवदाहिनी बसविणार असल्याचे देखील यावेळी माध्यमांशी बोलताना आमदार फारुख शाह यांनी स्पष्ट केले आहे। ऑक्सिजन प्लांटच्या या उद्घाटन सोहळ्याचे शहीद जवान घनश्याम कपूरचंद पाटील यांची मातोश्री निलिमाबाई पाटील हे या कार्यक्रमात अध्यक्षस्थानी होते व धुळे जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक प्रवीण कुमार पाटील यांच्यासह जिल्हाभरातील शासकीय अधिकारी उपस्थित होते। कि आप सब लोग जानते हो कि मैं एक साधारण घराने से हूँ, मुझे किसी भी तरह का कोई राजकीय वारसा नहीं मिला है। अभी हमारे बड़े भाई शरद पाटिल साहब ने बहुत अच्छी बात बताई मैं ज़्यादा किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जो शरद पाटिल साहब है, हमारे नाना करपे साहब है, मैं हूँ, ये हम सब लोग हैं, वो निचली स्तर पे से हम लोग काम करते आए हैं। हम लोग पहले कार्यकर्ता थे, बाद में नगर सेवक हुए, महापौर हुए, आमदार हुए, तब जाकर हमको ये सब सलीका आया। और ये जो बातें हमारे जहन में आती है ये कोई मामूली बातें नहीं है। हम सब लोगों को पहले बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और हर वक्त जब भी पूरे शहर का जब वातावरण खराब हो रहा था, उस वक्त प्रदीप नाना करपे, हमारे बड़े भाई शरद पाटिल साहब, वाल्मीकि अन्ना, एमजी धीरज जी भाव, हम सब लोगों ने मिलकर पूरे शहर को शांत रखने की कोशिशें की है। और मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि आज एक साधारण घराने का आदमी, आज अल्लाह पाक ने, ईश्वर ने उसको आमदार बनाया। मैं समझता हूँ उसकी सिर्फ वाहिद वजह यह है, उसका सिर्फ ये कारण है कि हम लोगों ने जो 2008 के दंगल में जो फसादात हो रहे थे, पूरे शहर में हम लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए पूरे शहर को शांत रखने की कोशिश की। ये सिर्फ सबसे वाहिद वजह यह है। आप लोगों ने देखा होगा साथियों, कोरोना के वक्त हमारे शहर की क्या, पूरे मुल्क की क्या, पूरे दुनिया भर की इतनी खराब हालातें हो गई थी कि बाप को बेटा पहचान नहीं रहा था। ये समझ लो कि कयामत का माहौल था और ये सिर्फ ईश्वर को ये बताना था, अल्लाह पाक को ये बताना था कि आखिर में सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ। तो कोरोना काल में ये अरसा गया है, लेकिन उसको भी हमने ऐसा ये सोचकर नहीं कि कोरोना चल रहा है इसलिए हम खामोश रहेंगे। हमने पूरी कोशिश की, मेहनत की, गरीबों को जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत थी हम लोग 24 घंटा हम लोगों ने काम किया। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एसपी साहब कि जब हमारे मुल्क में, हमारे देश में कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं था, उस वक्त की बात है कि हमारा मार्च का अधिवेशन शुरू था। उस वक्त हमने ये कहा कि हमारे पूरे खानदेश में VDRL लैब, जिसमें ये कोरोना की जांच की जाती है, ये ना तो जलगांव में है, ना तो नासिक में है, ना नंदुरबार में है, ना धुलिया में है। इसलिए हमको फौरी तौर पर एक VDRL लैब की मंजूरी दी जाए। उन्होंने हमारी बात को एक्सेप्ट किया और जिंदगी में पहली बार हीरे मेडिकल कॉलेज में VDRL लैब हम लोगों ने शुरू किया। उसके बाद भी आप लोगों ने देखा होगा, हमारा अधिवेशन खत्म होने के बाद मैं जैसे ही आया, सबसे पहले यहाँ पर हमारे जो डॉक्टर मैडम बैठी है, डॉक्टर संजय शिंदे, यहाँ पर आकर मैंने उनको साथ में लेकर पूरे हॉस्पिटल का दौरा किया और उनको ये कहा कि अगर हमारे यहाँ कोई पेशेंट आता है तो उसके लिए आप लोगों ने क्या तैयारी की है। उन लोगों ने भी हमारा साथ दिया। उसके बाद हीरे मेडिकल में हमने एक बेहतरीन एक क्वारंटाइन सेंटर शुरू किया। हर तरह से हम लोग कोरोना से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे पेशेंट्स को ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हुई, हमने उसी वक्त एक मानस बनाया था कि हमारे जूना सिविल हॉस्पिटल में भी हम लोग एक ऑक्सीजन प्लांट बनाएंगे। हमारे शरद पाटिल साहब की एक
बहुत दिनों से मैं देखता आ रहा हूँ कि उनकी भी एक संकल्पना है कि जो धुलिया का जो हमारा जिला रुग्णालय है वो जिस तरह से पहले चलता था उसी तरह से चलना चाहिए। उसके लिए हम लोग पूरा प्रयत्न कर रहे हैं सर। उसके लिए मैंने 2.25 करोड़ रुपए मंजूर करके लेकर आया हूँ और पिछले अधिवेशन में मैंने इसका एक एलएक्यू भी लगाया था, तारांकित प्रश्न लगाया था। और हम लोग जल्दी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारा जो जिला रुग्णालय है बेहतरीन तरीके से शुरू हो जाए।